तो आज एक कंपनी का और केस लेते हैं, जे के लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 93। इनवाइटेड करी इन्होंने एप्लीकेशंस फॉर 50,000 विच टाइप ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच एट पार। एट पार मतलब जी जितनी फेस वैल्यू उतना ही इशू प्राइस। 10 का शेयर 10 में ही बेच रहे हैं। द अमाउंट वॉज पेबल, इस तरह से अमाउंट पब्लिक से हम लेंगे ₹2। देखो 10 रुपये पूरे करवाने हैं, अब प्रीमियम का कोई चक्कर नहीं है, तो साथ में पूरे करवाओ 6 और कितना ₹4। फर्स्ट एंड फाइनल पे आ रही होगी ₹4। तो मेरे हिसाब से यार पहला तरीका यही है, तुम्हारी फेस वैल्यू क्या है, तुम्हारा प्रीमियम अगर है तो, और तुम्हारी टाइमलाइन सेट हो गई या नहीं। पहला काम तो यही है यार। इतने बड़े से क्वेश्चन को स्प्लिट कर दिया करो छोटे छोटे पार्ट्स में। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब, आ गया ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 3 टाइम्स। अच्छा, सो 50,000 का 3 टाइम्स, 50,000 का 3 टाइम्स कह रहा है यार, ये 3 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हो गई ये चीज़ें। तो 1,50,000 के आ गए होंगे हम पे एप्लीकेशंस। तो बेसिकली यार हम पे 50 है, तो देखता हूँ किस तरह से दे रखा है इन्होंने। एप्लीकेशंस फॉर 30,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। जैसा कि अलॉटमेंट हम 50,000 शेयर्स कर सकते थे, इसका 3 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। वो कह रहा है एप्लीकेशन का 30%, वो कह रहा है कि एप्लीकेशन का 30%, इसका मतलब 45,000 वर रिजेक्टेड। उन्हें तो रिजेक्ट कर दिया और उनकी मनी कर दी रिफंड। जो कि हम अगर मनी रिफंड करनी है तो 2 बैंक से करते थे, किया करते थे 2 बैंक, क्योंकि बैंक डाउन हो गया। हमारे पास शेयर्स 50, 1,50,000 एप्लीकेशंस में से 45 वालों को रिजेक्ट करा, नील शेयर ही नहीं दिए। तो शेयर कितने दिए होंगे फिर? 1,05,000 वालों को कितना दिया होगा सर? उनको 50,000 दिया होगा। ओके, मतलब आई थिंक ये वो वाली स्टेज है जिसमें हम रिफंड भी कर जाते हैं और प्रोराटा भी दे जाते हैं। बेटा रेशियो मेंटेन करवा दो यार एक बार ना। 104 और 50, 5 की टेबल से काटेंगे इसे। 2 से तो कट नहीं पाएंगे ये, ना 3 से। 5 2 10, 5 1 5 और 10, सो 21:10। सर इतनी अजीब सी आएगी इसकी रेशियो यार, यही आ रही है। बेटा 21 शेयर मांगने वालों को मैं बस 10 शेयर प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने एक कहानी बताई थी अपनी क्लास के अंदर कि ज़्यादा शेयर कोई बंदा मेरे से अप्लाई कर रहा है और मैं उसे कम दे रहा हूँ, तो क्या पता हो सकता है उसका एप्लीकेशन का पैसा इतना ज़्यादा हो जो अलॉटमेंट पे भी मूव कर जाए और फर्स्ट कॉल पे भी चला जाए। क्योंकि देखो यही चक्कर होता है, जब हम रेशियो बनाते थे ना जी 3:2 या 6:5, तो नहीं पड़ता था ये चक्कर, क्योंकि तुम शेयर देने में और अप्लाई करने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा कितना शेयर का पैसा आ गया होगा? 1 शेयर का, है ना। रेशियो में गैप नहीं है बेटा ज़्यादा, जिन्हें बहुत अच्छे से समझना है। तो मेरे भाई यहाँ गैप ज़्यादा है, चांस मेरे हिसाब से ज़्यादा है। और देखते हैं, डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन का क्या ज़्यादा अमाउंट है एप्लीकेशन की। देखो इतनी ज़्यादा भी नहीं है ना। तो अभी वो पता चलेगा यार, वो राज खुलने वाले हैं धीरे धीरे। तो आप लोगों को यही समझना है कि ऐसा दे रखा था। अच्छा आगे दे रखा है, कैटेगरी बना रही है यार इन लोगों ने इसकी भी। देखो मैंने अभी क्या कहा था, 1,05,000 शेयर्स हम देने वाले हैं। बेटा इन्होंने ना यार इसके टुकड़े कर रखे हैं जो मैंने अभी बनाया ना। हाँ, तो इनको भी 2 कैटेगरी में विभाजित कर रखा है। मेरी गलती है, मेरे को आगे का क्वेश्चन पढ़ना चाहिए था। आप लोग ध्यान रखना भाई, इस गलती से ये सीखो। तो 80 वालों को 40 दे रहे हैं जो कैटेगरी फर्स्ट में आते हैं, यानी कि रेशियो कितनी डेवलप हो रही है? 2:1। और इन वालों को 5 5 25 और 5 2 10। बताओ अच्छे शेयर होल्डर कौन से लग रहे होंगे कंपनी को? पहली कैटेगरी वाले, क्योंकि वो 2 शेयर मांगता है और कंपनी उन्हें आधा, मतलब जितना वो मांगता है उसका 50% दे देती है। पर यहाँ देखो वो 5 शेयर मांगता है और सिर्फ 2 शेयर पकड़ाती है, क्योंकि ये सेकंड कैटेगरी वाले ना अच्छे नहीं है यार पैसे वैसे देने में। ऐसा कुछ एनालिसिस करती है कंपनी, वो एक अलग कहानी है। बाय द वे प्रोराटा मेंटेन करेंगे हम 1,05,000 शेयर्स पे, और हम रिजेक्ट करेंगे 45,000 शेयर्स को। बेटा इसकी और साइट्स खोल दी हैं इन लोगों ने, इसको और जूम इन करा
तो हमको ये खुल के दे दिया, मतलब 80 और 25 कितना हो गया 1,05,000 और ये हो गया 50। शेयर तो बेटा 50,000 ही है, देंगे तो 50 ही। अब कह रहा है आप एक्सेस मनी पेड बाय एप्लीकेंट्स ने जो एक्सेस मनी दे दी है अप्लाई करते टाइम, और अप्लाई उन्होंने जैसा कि हमें पता है ज़्यादा करा पर हमने शेयर उन्हें कम दिए, तो जो शेयर दिए हैं उसका पैसा कहाँ एडजस्ट होने वाला है, अलॉटमेंट पे। ठीक है यार, ये तो तुम नहीं भी बताओगे जी, हम जब भी समझ जाएंगे। तो दीपक या कोई एक शेयर होल्डर बिलोंग करेगा कैटेगरी, ये वो क्वेश्चन है। अब क्या करवाएगा, अब करवाएगा कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर कह देगा अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, हम सोचेंगे अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया होगा, अरे एप्लीकेशन का जो एक्सेस अमाउंट आई होगी वो काटने के बाद कहूँगा जी अलॉटमेंट का इतना पैसा नहीं आया। और क्या चक्कर करवाएगा, कहेगा वो कैटेगरी 1 में से आता है, ऐसा कुछ। तो हु हैड अप्लाई, जिन्होंने, अच्छा अप्लाई शेयर कह रहा है 1,000 अप्लाई करे थे उन्होंने, तो हमें पता लगाना पड़ेगा जी शेयर कितने मिले होंगे उसे, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा मैं 1,000 पे नहीं मांगूंगा, वो तो अप्लाई करा है 500 पे मांगूंगा। फेल टू पे, ठीक है उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, ओके। फिर राजू आ गया भाई एक बंदा, अच्छा नाम इन्होंने यहाँ सिमिलर नहीं दिए, वैसे बड़े सिमिलर से देते हैं जानबूझ के नाम, है ना, मोहन, मनोहर, मन्नू, ऐसा कुछ। राजू एक शेयर होल्डर है जो 100 शेयर होल्ड करता है। एक बात बोलूं यार, अप्लाई का मतलब फॉर्म भरते टाइम अप्लाई कितना करा और आपने दिया कितना, पर होल्डिंग का मतलब मैं कहीं रेशियो नहीं निकलवाता इसमें कभी भी। राजू शेयर होल्ड ही 100 करता है, यानी कि 100 शेयर्स हैं इस पे, तुमने 100 शेयर्स अलॉट करें इसे, ये 1,000 होल्ड नहीं करता, अप्लाई करता है बस। होल्ड तो 500 होते हैं बेटा। ये भी फेल हो गया यार, अलॉटमेंट मनी इसने भी नहीं दी, तो 2 बंदे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, पर राजू बिलोंग करता है कैटेगरी सेकंड से, तभी तो मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में इन्हें। शेयर्स ऑफ बोथ दीपक और राजू फॉरफीट कर दिए गए। भाई यहां तक करेंगे बस, क्वेश्चन को पहले जब्त कर लेंगे, फिर हम बाद की कहानी देखेंगे, रीइशू वगैरह। थोड़ा सा फ्रेमवर्क रेडी करें तो 3 स्टेजेस से कंपनी पैसा लेती है, इंस्टॉलमेंट वाला केस है। एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़, इस पे 4 रुपीज़ और इस पे भी 4 रुपीज़, 10 रुपये बनाने हैं बस, प्रीमियम नहीं है बेटा। अप्लाई तो दोनों ने करा है, पहला नाम किसका दे रखा था, दीपक, और फिर है राजू। दीपक ने भी करा है और राजू ने भी करा है, अप्लाई तो दोनों ने करा है। अलॉटमेंट मनी दोनों ने नहीं दी, बस फर्क इतना है दोनों अलग अलग कैटेगरी से आते हैं, वो कोई इशू नहीं है, दोनों की रेशियो अलग अलग आएगी और वो हम निकाल लेंगे बेटा। और ना फर्स्ट कॉल पता नहीं इन्होंने दी है या नहीं, एक सेकेंड, नहीं फर्स्ट कॉल हमने मांगी ही नहीं थी, बस यहां तक का इसका शेयर क्या कर लेंगे हम, जब्त कर लेंगे। एक चीज निकलवा दो बस, जैसे इसने 1,000 अप्लाई करे दीपक ने, पहली कैटेगरी वालों को आधा देते हैं हम, 50% का सीन चल रहा है तो 500 दिए होंगे। जो राजू है उसे 100 शेयर्स मिले हैं, राजू को 100 शेयर्स मिले हैं और रेशियो चलती है 5:2 पे, उसे 100 शेयर्स मिले हैं, तो बताओ उसने कितना अप्लाई करा होगा। 50 से कर दो, 250 उसने अप्लाई करा होगा। फिर सर करना क्या है बेटा, 2 की 50 से करी मैंने मल्टीप्लाई, 50 से 100 आ गया। यहाँ पे भी किससे करो, 50 से। जब दोनों एक ही टेबल से काटते हो, रेशियो बनाते हो, तो मल्टीप्लाई भी एक से ही करेंगे, यहाँ पे भी 50 से करना। आज भी इनको काट के देख लेना, रेशियो वही डेवलप होगी। तो 250 शेयर्स अप्लाई करें इसने, किसने, राजू ने। ठीक है भाई बेटा, सारे बच्चे एप्लीकेशन की 2 एंट्री बनाएंगे, एक रिसीव करते टाइम और एक एडजस्टमेंट। अलॉटमेंट ड्यू करो, बस इतना निपटाओ भाई सब जल्दी से, फिर देखते हैं। तो हम लोगों ने ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस डाला होता है, तो पहली एंट्री में तो बैंक डेबिट हो रहा होता है, लोग बाग शेयर्स खरीद रहे होते हैं, आपने एक ऑनलाइन ऐड चला रखा है तो बैंक बढ़ रहा होता है, डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट। पर बेटा 1,50,000 शेयर्स अप्लाई हो गए हैं, जो कि इसने कहा 3 टाइम्स, 3 गुना। भाई एक मन में एक बात आ रही है, अगर वो एग्जाम में कहेगा 2/3 टाइम्स, अगर वो एग्जाम में कहेगा 2/3 टाइम्स तो कुछ दिक्कत नहीं है, 50,000 का 2/3 कर लेना, जितना भी आएगा। हालांकि ये देखो प्रॉपर फिगर नहीं आ पा रही, बस मैं यार समझा रहा था, क्या पता ये 60 हो तो आ जाएगी। तो जी 40 का आएगा, फ्रैक्शन दे देगा बेटा आप लोगों को, प्लीज़ ध्यान रखना, इसके नीचे कुछ नहीं होता 1, और सामने सामने करते हैं मल्टीप्लाई। चलो बैंक अकाउंट हुआ डेबिट, और जैसा कि हमने एप्लीकेशन
अमाउंट में लिख रखा था 2 रुपीज़ लेंगे। किस सोर्स से आ रहा है पैसा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो जी कितने रुपीज़ आएंगे, बहुत ध्यान से रहना फिगर में। 50 इंटू जा 30 तो यही बना देगा 30, और तुम्हारी ये 40 और चल रही है। इट मीन्स 3 लाख रुपीज़। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 1.5 लाख का डबल। तो 3 लाख रुपीज़, मुझे लगा था 30 लाख आएगा। तो 3 लाख रुपीज़ रिसीव होने वाले हैं पर ईयर। अब यहाँ ना शुद्ध बनना है, बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है बेटा। जो अमाउंट से पैसा रिसीव करा है ना, उसे ही सीए क्या करता है, सेम डेबिट करता है, ताकि कैंसिल हो सके। ये तो एक माध्यम बनता है अमाउंट लेने का। 2 बेटा देखो यार, कुछ तो पैसा भाई शेयर कैपिटल में जाएगा, पर जितने शेयर्स मेरे पास हैं 50,000 शेयर्स दिए और 2 रुपीज़ लिए। 2 प्रीमियम तो था नहीं बेटा, कुछों का पैसा करा रिजेक्ट, वापस करा। कितनों का वापस रिजेक्ट करा था यार, किसी को पता हो तो? शायद 45,000 शेयर्स का, 45,000 शेयर्स जो अप्लाई हुए थे, बहुत बैड कैटेगरी के थे, वो रिजेक्ट करे। 2 रुपीज़ के हिसाब से उनसे पैसे लिए थे, तो उनके कितने रुपीज़ वापस करने वाला हूँ यार? 90,000 रुपीज़ कंपनी कर देगी रिफंड। सर रिफंड करने ज़रूरी होते हैं? हाँ यार ज़रूरी होते हैं। जब शेयर नहीं दिया, जो चीज़ हम पे है नहीं, दे नहीं रहे, तो पैसे तो वापस करो। अभी भी किसी के मन में चल रहा होगा सर नहीं करते तो, या नहीं करेंगे तो। कंपनी बेचारी गुडविल, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है और गुडविल पहले ही डाउन कर ले। तो 2 यार, यहाँ पर क्या आएगा, कुछ लोगों का पैसा पहले ही आ गया है, आपने रिफंड तो करा नहीं, तो कुछ लोगों का पैसा पहले आ गया। शेयर अलॉटमेंट इसलिए लिखवा रहा हूँ, वो अगली कॉल पे जाएगा। कभी कभी एग्जाम में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मर्ज कर जाएगा, फिर नीचे फर्स्ट कॉल पे भेजना आप लोग पैसा। एक था ऐसा क्वेश्चन, करवाया था वो। हाँ जी, तो एक सेकेंड, इस 45 को तो हटा दो यार। 1,05,000 वालों को तुमने 50,000 रुपये, 50,000 शेयर दिए हैं। ये देखो 1,05,000 वालों को 50 दिए हैं, 1,05,000 वालों को 50 दिए हैं। तो सर 55,000 शेयर्स की अमाउंट ज़्यादा आ गई सर। 55,000 शेयर होल्डरों ने 2 रुपीज़ के हिसाब से उनकी एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई सर। तो कितना बनेगा यार ये? 1,10,000। तो सारी फिगर हमारी क्या बेसिस बना रही है? 3 लाख रुपीज़। तो दिस इज द एंट्री ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन एडजस्टमेंट एंड रिसीव्ड। अगली एंट्री फटाफट से क्या करा करो, शेयर अलॉटमेंट का पैसा हक से मांगा करो। हक से मतलब एसेट है, इसलिए डेबिट करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ। 2 कहाँ भेजना है वो पैसा? सर शेयर कैपिटल में। ये एक कहानी वो होती है जब कंपनी पहले ड्यू करती है फिर रिसीव करती है, पहले ड्यू करती है फिर रिसीव। तो ड्यू में वो ऐसी एंट्री बना लेती है। अरे पहले तो यहाँ रिसीव होगा ना, हमें नहीं पता कितना पैसा आ रहा है, कुछ नहीं पता ना, इस वजह से। बेटा कितने शेयर्स पे मांगू पैसा, पहले तो मैं यही सोच रहा हूँ। आपने सर जितने शेयर अलॉट करे हैं उसी शेयर पे अलॉटमेंट मनी मांगो। सर कितने के हिसाब से? 4 रुपीज़ के हिसाब से। तो बताओ एक्सपेक्टेशन क्या कर रहा हूँ मैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कितने रुपीज़ आ जाएंगे? सर 2 लाख रुपीज़। कितना सर? 2 लाख रुपीज़। एक बात बोलूँ भाई, देखो समझने वाली क्या बात है, अलॉटमेंट मनी पे सिर्फ 2 लाख रुपए, एप्लीकेशन मनी पे 3 लाख रुपए, जबकि 2 रुपए की कॉल इस पे थी और इस पे तो 4 रुपए की है। ऐसा क्यों हुआ? सर यहाँ 50,000 ही शेयर हैं हम पे। एक्चुअली सर शेयर ही हम पे बहुत कम है, वो तो लोग बाग लेने बहुत सारे आ गए थे। तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि भाई एप्लीकेशन मनी कभी कभी इतनी सारी हो सकती है, इतनी सारी हो सकती है, क्या पता उसका ट्रांसफ़र किया हुआ पैसा अगली अगली कॉलों पे भी जाए, हो सकता है ऐसा। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं कि अब एप्लीकेशन बहुत सारी आ गई हो, है ना। तो देखते हैं बाकी नेक्स्ट। तो अगला केस क्या है? बैंक होगा हमारा डेबिट। यार यहाँ ना धोखा मिलने वाला है मेरे को। देखो 2 लाख रुपीज़ लेने हैं, जिसमें से 1,10,000 तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले, उन्होंने पहले ही दे दिया है पैसा। हर कोई अपना ना कम कम से पैसे भेजेगा। देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे
मैंने कंपनी में 5 नहीं, मैंने कंपनी में 6 अप्लाई करे थे, मुझे 3 शेयर मिले, तो मैं बस 3 शेयर का और पैसा भेज दूंगा। जिसका जितना जितना कम पड़ रहा होगा वो उतना भेज देता है। और कुछ ऐसे होते हैं दीपक और राजू जैसे जो देते नहीं है अलॉटमेंट का पैसा, तो वो हम निकालेंगे। उनका क्या माइनस करवाऊंगा? कॉल इन एरियर, उन्होंने कितना पैसा नहीं दिया। बाय द वे यहाँ तो क्रेडिट क्या होगा? वही शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलो अब थोड़ा सा देखते हैं फिर। ये जो दीपक है ना, इसने 1000 शेयर्स अप्लाई करे और 2 रुपीज़ के हिसाब से पैसे भेजे कंपनी को, 2000 रुपये आ गए। पर हमने शेयर इसे 500 दिए क्योंकि दीपक बिलोंग करता है पहली कैटेगरी में, तो ये भी देखना पड़ेगा। तो भाई तुम कितना हक रखते हो भाई, इसका पैसा कितना लेना चाहिए कंपनी को? 1000 रुपीज़। तो सर कितना ज़्यादा आ गया? 1000। ना तो तुमने रिफंड करा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है तुम्हारा शेयर होल्डर ही नहीं है। तुमने कहा आगे कम भेज दियो भाई, 1000 रुपये कम भेज दियो। जब हम तेरे से क्या मांगेंगे? अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। बताओ कितना शेयर अलॉट करा? 500 पर कितना रुपए मांगोगे? 4 रुपीज़ है शायद अलॉटमेंट मनी, है ना। ये भी देखो कितना बड़ा चक्कर है, 1000 रुपये नहीं मांग रहे, 500 रुपये मांगेंगे। शेयर 500 दिए ना, ये देगा भी नहीं बेटा 1000 रुपये अगर आप मांगोगे तो। 5 4 20, तो 2000 रुपीज़ वैसे तो इसके बनते हैं। भाई इसने ना, दीपक ने अलॉटमेंट मनी दी नहीं है, फेल्ड हो गया टू पे द अलॉटमेंट मनी। तो कोई ये मत कह देना दीपक से कि 2000 रुपये नहीं दिए। लेस जो इसका एडवांस आया हुआ था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करो, 1000 एडवांस आए हुए थे वो हटाओ, और फिर बताओ कि तेरे यार 1000 नहीं आए। कितने नहीं आए? 1000 नहीं आए। तो ये क्या है? ये कॉल्स इन एरियर्स है, कॉल्स इन एरियर्स है ये। फिर दीपक का है ये कॉल्स इन एरियर्स, जो कि उस बैंक में जाके डिडक्ट हो जाएगा। वो मैं करवाऊंगा यार, उसको छोड़ो। अब आप कहानी किसके बारे में सीखेंगे? हम राजू के साथ क्या हुआ ऐसा। राजू ने अप्लाई कितना करा यार? 250 शेयर्स के लिए अप्लाई करा राजू ने। ये सब देखा हम लोगों ने कैसे सीखा यार। और 2 रुपीज़ के हिसाब से पैसे भेजे, मतलब 500 रुपीज़। पर तुमने शेयर इसे कितने दिए थे? आई थिंक 100 शेयर्स होल्ड करता है ये। जितना होल्ड करता है ना उतना ही पैसा रखा करो। तो कितने रुपीज़ रखने चाहिए आपको? सर 200 जी। एडवांस कितना आ गया? और जो तुमने क्या करा, प्रॉमिस करा कि यार मैं आई विल एडजस्ट, मैं एडजस्ट कर दूंगा। पर वही है ना भाई, जिसके साथ एडजस्ट करो वो एडजस्ट नहीं करता कभी भी। बेटा कितना अलॉटमेंट मनी, कितने शेयर पे मांगूंगा? 100 पे। क्या है हमारी रेट? 4 रुपीज़ है अलॉटमेंट की। तो कितने रुपीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? 400 यार। 300 पहले से आए होंगे बंदे के, जो बात है यार। तो भाई 100 रुपये नहीं आए। फिर उसके कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर मेड बाय राजू, दिस इज द कॉल इन एरियर और दिस इज द एडवांस। तो 100 रुपीज़ नहीं दिए भाई इसने भी अलॉटमेंट पे। ये दोनों जो सिस्टम है ना भाई, ये दोनों लेस हो जाएंगे यार। कितने रुपए नहीं आए फिर एक्चुअल हमने देखा जान के? तो 1100 रुपये नहीं आए यार, 1100 रुपये नहीं आए। 2 लाख रुपीज़ में से आई नो वेरी वेल 110 आएंगे नहीं। इसका मीनिंग 90,000 में से अभी देख के आए हम लोग वर्किंग नोट में 1100 रुपये नहीं आएंगे। बेटा आप लोग ना भाई WN1 लिख देना और वहाँ शिफ्ट करा देना सारी इन्फॉर्मेशन। तो 90,000 में से 1100 हटाने की कोशिश करते हैं। 1000 तो पूरा पूरा चला गया, तो 89 पर 88, क्योंकि 100 भी डिडक्ट होने वाला है। तो इतनी शायद कॉल, इतनी मनी आनी चाहिए यार अलॉटमेंट पे। इन्होंने दे रखा है यहाँ पे 88,900। तो जी इतनी अमाउंट आएगी हमारी अलॉटमेंट पे। 2 कॉल इसकी निकल गई, 2 इसकी निकल गई। अब कहानी क्या है? फर्स्ट कॉल मांगूं या फॉरफीट कर दूं? सर यहाँ दे रखा है फॉरफीट कर दो, ठीक है ना। चलो शेयर जब्त करते हैं, चलो फॉरफीट करते हैं। फॉरफीचर होने वाली है, एक स्टेज आ रही है कंपनी की फॉरफीचर। बेटा जिसमें क्या करते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल अकाउंट को तो डेबिट करते हैं, क्योंकि कैपिटल आपकी बार फाइनली डाउन हो रही है। कितने शेयर आप फॉरफीट कर रहे हो? शेयर्स ऑफ बोथ राजू एंड दीपक वर फॉरफिटेड, यानी कि सारे ही कर रहे हो।
अच्छा एक सेकेंड यार, ये 100 होल्ड करता था, ये 600 होल्ड करता था, तो 600 शेयर्स है इन पे। नो मैटर इन्होंने अप्लाई कितना करा, तुमने शेयर कितना दिया उतना ही तो जब्त होगा। तो बेटा 600 शेयर्स से तुम लोगों ने आज तक कितने पैसे मांगे थे, सच सच बताना। कॉल्ड अप कितना करा था सर? 6 करा था। ये वाले 4 आज तक मांगे तो नहीं? मांगे नहीं होंगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं हुई होगी। अलॉटमेंट मांगा, यस सर, शेयर कैपिटल हुई क्रेडिट। वो मांगा था, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन ली, शेयर कैपिटल हुई क्रेडिट। जितने से आज तक क्रेडिट हुई हुई है उतने से ही आज क्या कर दो, डेबिट कर दो। अच्छा 10 से नहीं करेंगे सर? नहीं यार, वो 4 मांगे नहीं है अभी, लास्ट कॉल ना मांगी नहीं है। मांगता हूं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट करके रखता हूं। जब मैंने क्रेडिट ही नहीं करी अभी तक तो मैं डेबिट क्यों करूंगा? आज तक क्रेडिट कितने से करी, 2 और 4 से करी। तो इसको निल करना है, इसे हटाना है तो 6 से ही करना। बहुत सिंपल समझना है तो कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप आता है जितना मांगा है आज तक, क्योंकि उतने से ही क्रेडिट हुई होंगी चीज़ें। अब वो डेबिट कर दो सेम। ऐसा तो नहीं किसी ने एसपीआर नहीं दिया हो, सर एसपीआर है ही नहीं इस क्वेश्चन में। आप आगे बढ़ो। 2 बेटा यहाँ आएगा शेयर। क्या कंपनी जब्त कर लेगी? जो कंपनी का फायदा, इसलिए क्रेडिट, क्रेडिट ऑल गेन्स नॉमिनल। बेटा फॉरफिटेड कितना करेगी? चलो देखते हैं कितना जब्त कर सकती है। अभी देखते हैं क्या रख सकती है कंपनी, और क्या क्या इन लोगों ने नहीं दिया। वैसे इन लोगों ने ना बस शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और वो भी अभी निकाला है। देखो जी, एक ने 1000 रुपये नहीं दिए, एक ने 100 रुपये नहीं दिए, तो 1100 रुपये नहीं दिए इन्होंने। कॉल सिनेरियर्स ये है इनका। बाय द वे अगर आप लोग फॉर फीचर की एंट्री समझोगे तो वो ये होती है कि मांगा कितना, उन्होंने कितना नहीं दिया, कॉल सिनेरियर्स में सिमट जाता है ये सारी चीज़ें। इवन फर्स्ट कॉल आया चाहे सेकंड कॉल, क्या नहीं दिया जी, उन्होंने 1100 रुपये नहीं दिए। जो आपको प्योर निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट पे जाके। कोई ये मत कहना कि ये नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दी। अरे एडवांस लेस करके बताओ 1100। एक सेकंड, मैंने 3600 मांगे, आज तक मांगे कितने, 3600। 1100 उन्होंने दिए नहीं। वैसे उन्होंने कितने दिए होंगे वो मैं बताऊंगा, डिफरेंस है नहीं बताऊंगा। डिफरेंस है तो चेक करेंगे हम। देखता हूं उन्होंने आज तक दिए कितने, क्योंकि जो दिए होंगे वही जब्त कर लेगी कंपनी। देखो इस दीपक ने ना 1000 शेयर के हिसाब से 2 रुपये एक बार देना जाना, उसके बाद तो ये बेटा फ़ोन भी नहीं उठाता था मेरा। मैं तुम्हें क्या बताऊं फिर। मैं तो 2000 रुपये दिए हैं इस बंदे ने मेरे को आज तक, उसके बाद नहीं दिए। अच्छा, और राजू ने, सर भाई राजू ने 500 रुपये दिए, और मैं इसका दोनों के पैसे जब्त कर सकता हूँ क्योंकि कोई प्रीमियम नहीं है। तो मैं 2500 रुपये, 2500 रुपीज़ जब्त कर लूँगा। जब्त करना मतलब ये देखो 2500 रुपये, और देखो शायद आ रहा है इक्वल, तो है ना, तो ऐसे करना पड़ेगा। फॉरफिट तो हो गया यार। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले बेटा, फॉरफिट तो हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट इन्होंने दिया है आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉज वॉज मेड एंड ड्यूली रिसीव। फाइनली फर्स्ट कॉल हम मांगेंगे अब हम, और सारे पैसे आ जाएंगे फाइनली। पता है ये जानबूझ के कहता है कि पहले फॉरफिट कर लो फिर फर्स्ट कॉल मांगो, ताकि बच्चा बताओ फर्स्ट कॉल कितने शेयर पे मांगोगे। अब कितने शेयर पे मांगोगे? 500 शेयर हुआ करते थे मेरे पे, और आज अभी ब्लॉक करे मैंने 600 शेयर्स। तो बेटा लेस करके जो शेयर्स होल्डर आज रह गए हैं ना आपके पास, उनसे मांगना फर्स्ट कॉल। पूरे से मत मांग लेना, इसलिए ये बाद में करवाता है, एक कॉल छोड़ देता है, बाद में ड्यू करवाता है। फिर आगे फॉरफिटेड शेयर्स का रीइशू भी होने वाला है। वाओ यार कितना इंटरेस्टिंग है, वो बहुत जल्दी देखेंगे। करो बेटा सब ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मेरे हिसाब से यार आप लोग मतलब थोड़ा अपने आप करना, ये ड्यूज वाली चीज़ें अपने आप पहले करके रखा करो, फिर चेक कर लेना। तो बेटा कितने शेयर से मांगूंगा? 50,000 है वैसे तो, पर अब तो कितने रह गए? 50,000 में से 600 लेस हो गए तो कितना रह गया यार? 49। सर 400 वालों से 4 रुपीज़ मांगूंगा, जिसकी कैलकुलेशन करनी बहुत मुश्किल है। तो अभी देखता हूँ कैसे कर सकते हैं हम इसे। कैसे करूँ यार? 50,000 शेयर्स पे जब 4 रुपये मांगा करता था तो 2 लाख रुपीज़ आता था, और आज ना बस फ़र्क कितना है, 600 शेयर्स कम हो गए हैं, तो वो लेस कर दूंगा टोटल निकाल के। तो कितना कम हो गया यार? 2400 कम हो गए।
2400 क्या हो गए, कम हो गए बेटा। 1,97,600 शायद, हाँ 1,97,600। भाई देखो मैं तो डबल चेकिंग करता था, मैं इसका प्रोडक्ट करके भी देखता था फटाफट से कि यही आ रहा है या नहीं। तो आप जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे करो। तो यार ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कि इतना ही आएगा। अब क्यों, वो 600 पे 4, 2400 नहीं आ रहे। टोटल फिगर कितनी बनती थी, 2 लाख रुपीज। चलो नेक्स्ट, क्या पैसा आ जाएगा सारा, हाँ यार सारा आ जाएगा। सेम एंट्री पास कर देता हूँ। एक बात बोलूँ, मुझे कैसे पता सारा पैसा आ गया, यहाँ लिखा है ड्यूली रिसीव। रिसीव मतलब तो सबको पता है, ड्यूली का मतलब होता है कि समय से आ गया, टाइमली आ गया, है ना, देर भी नहीं हुई, मतलब समय जब तक हमारी डेट थी जब तक आ गया। अब फॉरफिटेड शेयर होने वाले हैं रीइशू दोनों के। वह रीइशू देखो कुछ नहीं बताया कितने शेयर, तो सारा ही अजप्शन कर लेंगे। 600 शेयर रीइशू करने वाला हूँ यार। रुको एक काम करता हूँ, रीइशू की एक स्टेज देखता हूँ क्या होती है। रीइशू वो सिचुएशन है कंपनी की जब वो दोबारा से खिलती है, फलती फूलती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है। कितने शेयर थे तुम्हारे पास जो तुमने ब्लॉक करे थे इनके, 600 शेयर्स थे टोटल। देखो आप कितने के हिसाब से पे ये रहा, रीइशू एट 11 रुपीज़, ये बैंक में जाता है। 11 रुपये लेके कह रहे हो फुल्ली पेड अप, कि तुम्हारा सारा पैसा आ गया। कितना है शेयर, फुल्ली पेड अप में कितनी आएगी शेयर की, कितनी वैल्यू है, फुल 10 रुपीज़ है। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 2, एक बार फिर से शेयर कैपिटल क्रेडिट होने का मौका मिला। 600 शेयर्स हैं, फुल्ली पेड अप का मतलब बेटा आप यूं कह रहे हो कि 10 रुपये आ गए, इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे ना शेयर कैपिटल में, इससे ज़्यादा तो नहीं डाल पाओगे, 10 का ही शेयर है। तो वो 1 रुपीज़ जो तुमने एक्स्ट्रा ले लिया है वो तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, SPR है। 6600 हो गया आई थिंक ये, और ये हो गया 6000, और ये हो गया 600। अच्छा ये कहानी है रीइशू की। इसमें फर्स्ट कॉल के बाद हुआ है यार रीइशू, ठीक है बेटा, फर्स्ट कॉल से के बाद हुआ है रीइशू। अब हम क्या निकालेंगे अगला, कहानी लास्ट क्या होता है, पूरे प्रोसेस में कंपनी को कितना कैपिटल रिजर्व कितना जनरेट हुआ। देखो यहां गवाया नहीं, सिर्फ कमाया। ये जो है ना पूरा शेयर फॉर फ्यूचर जो क्रेडिट करवाया था मैंने 250, कुछ गवाया नहीं, तो 250 शेयर ही कैपिटल रिजर्व हो जाएगा हमारा। क्योंकि क्रेडिट करने को तो बहुत कुछ है, डेबिट करने को कुछ है नहीं, गंवाने को कुछ है नहीं। क्योंकि अब आपने और रीइशू में ना डिस्काउंट नहीं दिया आपने, और पैसे एक्स्ट्रा ही लिए हैं। दूसरी कहानी बेटा, जब वो कहता ना 600 नहीं आधा रीइशू करा है मान लो, तो मेरे भाई इसको भी आधा करवाता था, अगर किसी को याद हो तो। कैपिटल रिजर्व भी कम पे जितना शेयर रीइशू हुआ है उतने पे ही कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। मेरा कितना आ रहा है 2500, थैंक गॉड इनका भी यही आ रहा है। तो ऐसा कुछ